Hello everyone, good afternoon. I am Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. आज हम लोग जानने वाले हैं will have to का यूज़ करने के लिए. will have to and shall have to. आखिर will have to and shall have to का यूज़ हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा अपने फ्यूचर के बारे में जब सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा या फिर करना होगा, तो इस टाइम हम लोग यूज करते हैं shall have to and will have to. जैसे मान के चलो किसी ने आपको कोई काम कह दिया, आपके गार्जियन ने कह दिया, आपके पेरेंट्स ने कह दिया, तो आप बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि मित्र आज चलो हम लोग बाज़ार घूमने चलते हैं, बट यू आर सेइंग विथ योर फ्रेंड दैट नो टू आई कांट गो बिकॉज माई पेरेंट्स टेल मी टू दिस वर्क. इस काम को करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है, सो आई विल हैव टू डू दिस वर्क. ओके, आई विल हैव टू डू दिस वर्क. तो मुझे ये काम करना होगा या फिर करना पड़ेगा. तो जैसे ये देखिए, अपने मजबूरी के कारण भी यूज़ करते हैं और अपने इच्छा के अनुसार भी. अपने मजबूरी क्या होता है, किसी ने आपको ये काम करने के लिए कह दिया तो आप इस काम को कर रहे हैं, मतलब करना ही आपको पड़ेगा. सो टुडे वी विल discuss will have to and shall have to. Shall have to, will have to and shall have to. इसमें देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है. जिस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग पहले पढ़े फ्यूचर टेंस में ये पढ़े थे कि सेल के जगह में कभी कभी हम अपने लिए जैसे आई के साथ हम विल का भी यूज़ कर लेते हैं. सिमिलरली वैसे है, आप इसमें भी सेल एंड विल का दोनों का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ. जैसे मान लो चलो मुझे यह काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू. आई विल हैव टू डू दिस वर्क. दिस वर्क, मुझे इस काम को करना पड़ेगा या फिर करना होगा. मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा. आई विल हैव टू गो टू मार्केट. ओके, आई विल हैव टू गो टू मार्केट. मुझे बाजार जाना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे उसे आना पड़ेगा या फिर आना होगा. उसे आना होगा, किसी स्त्री के बारे में बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे और किसी पुरुष के बारे में बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे. ओके, सी और ही विल हैव टू कम. उसे आना पड़ेगा या फिर आना होगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तुम्हें बाजार जाना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा. तुम्हें यू विल हैव टू स्टडी या फिर रीड बोलते हैं. तुम्हें अध्ययन करना होगा या फिर करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मान के चलो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में हम लोग बात करेंगे. जैसे वे लोगों को या फिर वे लोगों को ये काम करना होगा या फिर करना पड़ेगा. दे मीन्स होता है वे लोग. दे विल हैव टू डू दिस वर्क. दे विल हैव टू डू दिस वर्क. वे लोगों को ये काम करना होगा. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलो अपने बारे में, हमें स्कूल जाना पड़ेगा, हमें स्कूल जाना पड़ेगा. सो वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू गो टू स्कूल. गो टू स्कूल, हमें या फिर हम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा या फिर जाना होगा. अपने इच्छा से अगर बोल रहे हैं, अपने इच्छा से बोल रहे हैं कि हमें स्कूल जाना है, मतलब जाना होगा, तो हम ये बोलेंगे कि वी शैल हैव टू गो टू स्कूल. वी शैल हैव टू गो टू स्कूल. अगर दूसरे की इच्छा से हम जा रहे हैं, अपने जाने की इच्छा नहीं है, तो अपने जो पेरेंट्स है वो जाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब फोर्स कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना ही है, तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि आई
शैल या फिर वी शैल हैव टू गो टू स्कूल, मतलब हमें स्कूल जाना पड़ेगा, हमें स्कूल जाना होगा, ये दोनों डिफरेंस है, लेकिन इंग्लिश दोनों का सेम होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जैसे बात करेंगे, नेक्स्ट इसे मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। यस, अब देखिए नेक्स्ट मान के चलो थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है किसी के साथ सेल या फिर विल का, ऐसा कोई कंफ्यूजन की बात हमेशा नहीं होगा। आप चाहे तो सेल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सेल का यूज़ करें या फिर विल का यूज़ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट और 2-3 सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मान के चलो आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरे से। तो देखिए क्वेश्चन करने के लिए मान के चलो, क्या मुझे बाजार जाना पड़ेगा, क्या मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो सेल या फिर विल का यूज कर सकते हैं आप। विल आई हैव टू, विल आई हैव टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल आई हैव टू गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा या फिर खाना पकाना होगा, ठीक है। अगर अपने इच्छा से बात कर रहे तो होगा होगा। सो क्या तुम्हें, विल यू हैव टू, विल यू हैव टू प्रिपेयर, या फिर कुक फूड बोल सकते हैं, प्रिपेयर फूड, विल यू हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या हम लोगों को अच्छे से मतलब तैयारी करना होगा, क्या हम लोगों को पढ़ना होगा, क्या हम लोगों को पढ़ना होगा। तो यहाँ सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल का यूज़ करें या फिर विल का यूज़ करें। तो स्पोकन में सारे लगभग सिमिलर होता है। सेल वी हैव टू, सेल वी हैव टू स्टडी, सेल वी हैव टू स्टडी, क्या हमें पढ़ना होगा, क्या हमें अध्ययन करना होगा या फिर अध्ययन करना पड़ेगा, क्या उसे घर जाना होगा, क्या उसे घर जाना होगा। सो विल ही और सी, स्त्री की बात करेंगे तो सी हो जाएगा और पुरुष के लिए ही का यूज करेंगे। विल सी और ही हैव टू गो टू होम, गो टू होम। विल और सी, विल सी और ही हैव टू गो टू होम, क्या उसे घर जाना पड़ेगा या फिर क्या उसे घर जाना होगा। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।